Okay, so let's start with the process of counter current mechanism. When we learn about the process of urine formation में क्या होता है? 3 steps होते हैं. एक होता है ultrafiltration, which is also known as glomerular filtration. Second is your selective reabsorption, and last is your tubular secretion. So we see at the nephric filter which has been formed at the PCT, which is the alkaline, and the final urine which has been formed is acidic. So specifically, when you move from cortex region to the medulla region, the concentration of urine goes from 300 mosmol to the 1200 mosmol. Mosmol means is osmotic, मतलब number of dissolved solute particle in a given solution per liter of solution. मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉलिड पार्टिकल उसमें डिसॉल्व है, that is known as mosmol per liter. Am I clear? Now, when we talk about counter current mechanism, what do we counter? Opposite. से हम बोलते हैं ना, like he is my counterpart, मतलब मेरा opposite part है. That way counter मतलब opposite, flow current मतलब flow. यहाँ पे opposite flow होगा दो arms में, because of which this result into the formation of concentrated urine. Specifically, mammals including humans and birds, humans as well as some birds shows be capable of extract out the more concentrated urine, and that is because of the counter current mechanism. Counter current, as I earlier said, this is nothing but the your opposite flow. मतलब एक में अगर आ रहा है तो दूसरे में जा रहा है, एक में अगर अप डाउनवर्ड आ रहा है तो दूसरे में अपवर्ड होगा. सो दिस विल बी द अपोजिट डायरेक्शन मस्ट बी देयर. तो ऐसे दो प्लेसेस है हमारे. अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए या किडनी का स्ट्रक्चर देखिए, वहां पे दो प्लेसेस है. एक है हमारा वासा रेक्टे, दूसरा है हमारा हेनलेस लूप या लूप ऑफ हेनले. सबसे पहला वासा रेक्टे होता क्या है? वासा रेक्टे इज नथिंग बट दी, जब इफरेंट आर्टरियोल हमारा पर्टिकुलरली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के सराउंड, उससे आगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बनती है, एंड दिस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फॉर्म द नेटवर्क सराउंडिंग टू दी वेयर हेनलेस लूप व्हिच इज नोन एज, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वासा रेक्टे. मतलब इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, जब हम लोग स्ट्रक्चर देखा था, तो एक यहाँ पे हम लोग देखें, दिस इज द व्हाइट कलर स्ट्रक्चर व्हिच इज बीन, इसे हम लोग कहते हैं वासा रेक्टे. वासा रेक्टे इज नथिंग बट दी नेटवर्क ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी व्हिच इज फाउंड सराउंडिंग टू दी वेयर, कहाँ पे? सराउंडिंग हमारे हेनलेस लूप के. अबे आपको पता है हेनलेस लूप में दो आर्म है, एक है हमारा डिसेंडिंग आर्म, एक हमारा असेंडिंग आर्म. तो पर्टिकुलरली जब हम लोग देखते हैं कॉर्टेक्स रीजन से हमारा मेडुला, मतलब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में क्या होता है? एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आएगा, इट विल गो टू द ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस में वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, नेफ्रिक फिल्टर फॉर्म होगा, और बचा हुआ ब्लड क्या होगा? इफरेंट आर्टरियोल से बाहर निकलता है, और यही इफरेंट आर्टरियोल में क्या होता है? हमारा ब्लड होता है. तो ये जब हमारा ब्लड, एज यू अवेयर, जब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. जो एक होता है कॉर्टिकल, दूसरा होता है मेडुलरी. मतलब कॉर्टिकल मतलब द वन व्हिच विल बी मैक्सिमम पार्ट इज कॉर्टेक्स, जस्ट द टिप ऑफ द हेनलेस लूप इनटू द मेडुला रीजन. और दूसरा जक्स्ट्रा मेडुलरी. जक्स्ट्रा मतलब जंक्शन, the one which is found at the junction of the medulla and cortex, मतलब जिसका maximum part is at the junction, and Henle's loop maximum part is into the medulla region, इसलिए उसे juxta medullary कहते हैं ना हम लोग. तो अब ऐसा जब देखते हैं हम लोग पर्टिकुलरली, मतलब हमारा कॉर्टेक्स टू मेडुला इज द स्ट्रक्चर व्हिच हैज बीन लाइक, जो हमारा किसका रहता है? नेफ्रॉन का. तो नो, जब हमारा यहाँ से ब्लड ऊपर से आएगा मेडुला रीजन से कॉर्टेक्स से मेडुला रीजन में, तब वहां पे पर्टिकुलरली सोडियम एंड क्लोराइड आयंस विल बी डिफ्यूज फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड.
इंटरस्टिशियल मतलब सेल जो हमारे ट्यूब है उसके सराउंडिंग में जो हमारा अभी ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग में जो टिश्यू रहेंगे उस टिश्यू से या वो जो स्पेस रहेगा वहां पे जो फ्लूइड रहेगा उस फ्लूइड से Na प्लस विल बी लाइक कमिंग इन, और उस Na प्लस Cl आएंगे तो Cl माइनस आएंगे तो क्या होगा, सो इट विल बी एज गुड एज इट विल बी लाइक सर्टेन थिंग्स, जहां पे मतलब आपका देखो एक जगह पे हमारा जब बात कर रहे हैं इसके सराउंडिंग में हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, डिसेंडिंग लिम्ब रहेगा, बराबर कि नहीं। तो अभी यहाँ पे जब ब्लड फ्लो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उस टाइम पे Na प्लस Cl माइनस अंदर आ रहा है, बराबर है। Na प्लस Cl माइनस अंदर आ रहा है तो क्या होगा, तो कंपेयर टू कंसिडर करेंगे अगर हम लोग ये हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है, यहां से हमारा ट्यूब आ रहा है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अभी जाहिर सी बात है यहाँ पे जब Na प्लस Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तब आपको पता है डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू, इसके लिए परमिएबल है वो वाटर के लिए, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल, स्क्वामस एपिथेलियल से इजीली पानी वाटर वॉश आउट होगा, तो वाटर विल बी लाइक, जाहिर सी बात है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम, सो वाटर विल बी मूव फ्रॉम दी हेनलेस लूप डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर, डिसेंडिंग से बाहर आएगा, एंड बाहर आने की वजह से क्या होगा, अभी यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे यहाँ से वाटर विच इज बीइंग कमिंग आउट, तो यहाँ पे जब हमारा ये आएगा दिस विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और यहाँ पे हमारा Na प्लस Cl माइनस आया कि नहीं, तो फाइनली जब यहाँ से जब नीचे आएगा तब अभी ये Na प्लस Cl माइनस यहाँ पे जो आया ना, इट विल बी द वन व्हिच विल बी अगेन मूव बैक टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इट विल बी लाइक योर गेट पास, या आपका आईडी कार्ड, या किसी भी आप एग्जीबिशन में जाते हो तो आपको एक टेम्पररी आईडी कार्ड दिया है, लेकिन व्हाइल एग्जिट आउट फ्रॉम दी दैट पर्टिकुलर एग्जीबिशन आपको आईडी कार्ड रिटर्न देना पड़ता है। तो इट विल बी लाइक द फॉर मी एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग कि एक हमारा ट्यूब है, उस ट्यूब में अगर मैं बोल रहा हूँ उस ट्यूब में आप जब मूव ऑन करोगे तो आपको उसके लिए आईडी कार्ड चाहिए, वो आईडी कार्ड क्या रहेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। अभी Na प्लस एंड Cl माइनस की वजह से क्या हुआ, यू विल बी द वन जिसके पास वो वैलिड पास है, तो वहां पे जब Na प्लस Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, हाँ, लेकिन व्हेन यू आर कमिंग आउट बैक, फिर से आप आ रहे हो तो मुझे एक बात बताना, फिर से जब आप रिटर्न आप आईडी कार्ड सबमिट कर रहे हो ना, सबमिट करोगे तो मुझे बताना आपका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस हुआ क्या, बट यहाँ पे आपका आपको एडवांटेज क्या मिला, उस आईडी कार्ड की वजह से आपको पूरा एग्जीबिशन देखने मिला। सिमिलरली जब Na प्लस हमारा यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जब हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अंदर आएगा तो इट विल इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन जब हमारा यही काउंटर उसका काउंटर पार्ट जब हमारा दिस वास्टर एक्टिव मूव्स अपवर्ड, Na प्लस Cl माइनस मूव्स आउट, बिकॉज ऑफ विच हमारा बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे Na प्लस Cl माइनस जब हमारा ऊपर से जब नीचे के रीजन में आते तो कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज मोर एंड मोर, दैट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड। अभी सिंपल सी बात है, जब हम लोग देख रहे हैं पेरिट्यूबल प्रॉक्सिमल कलोनियल ट्यूबुल से हमारा डिसेंडिंग लिम्ब में जब हमारा यूरिन आता है तब उस टाइम पे क्या होगा, ऊपर रहेगा 300 मोल, फिर वाटर थोड़ा सा वाटर कम आउट हुआ 600 900, एट द एंड जब फाइनली वो हेनलेस लूप के टिप पे मतलब बॉटम में आ जाएगा तो क्या होगा, इट विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड। सिमिलरली इट विल बी लाइक द वन, आप क्या कर रहे हो कि आपने एक ग्लास में या एक बीकर में पानी लिया, उसमें 4 चम्मच शक्कर डाला है, आप उसे उबाल रहे हो, तो बट अब ऐसे 200 ml का बीकर है, 200 ml के पानी का टेस्ट और जब उबाल के उसको 50 ml पे लाओगे तो वो पानी का टेस्ट फर्क होगा कि नहीं होगा, जैसे जैसे हमारा वाटर वेपराइज हो जाएगा क्या होगा, इट विल बिकम मोर एंड मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपका स्वीटनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सिमिलरली जब हमारा यूरिन हमारा कॉर्टेक्स रीजन से मेडुला रीजन में आता है, ड्यू टू आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट the urine will become more and more concentrated, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, water has been moving out, और moving out जब होता है हम लोग तो फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस Cl माइनस ये क्यों होता है, ये सारी चीजें क्यों होती है, क्योंकि हमारा Na प्लस Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है कहाँ पे, मेडुला रीजन में। दूसरा ड्यू टू विच यहाँ पे हमारा आउटर मेडुलर रीजन बिकम हाइपरटोनिक, अब हाइपरटोनिक होगा तो क्या होगा, वाटर विल मूव आउट फ्रॉम, देखो डिफ्यूजन और इसमें समझो फर्क, ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू, और डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अभी हमारे मुझे एक बात बताना, हमारा स्पेसिफिकली आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा बना
तो क्या होगा, वाटर विल मूव आउट ना। जब वाटर मूव आउट होगा तो क्या होगा, हमारा यूरिन बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड ना। दैट्स व्हाट हैपन, जब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं पर्टिकुलरली, तब हमारा यूरिन बिकम मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेट। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिकॉज ऑफ व्हिच द यूरिन बिकम मोर, जो हमारा मोस्मोलिटी, जो ऑस्मोलिटी रहेगा 300 से एट द एंड ऑफ हेनलेस लूप तक कितना आएगा, 1200 मोस्मोल तक आ जाता है। ओके, तो ज्यादा अगर वाटर इन प्लस Cl माइनस ज्यादा होगा तो मोर एंड वाटर विल बी इमिटेड आउट। सिमिलरली जैसे मैंने बोला डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, विच इज परमेएबल टू वाटर। अब जाहिर सी बात है, देखो सिंपल सी बात, ये दो आर्म से, एक आर्म में हमारा क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है, दिस इज परमेएबल टू व्हाट, एक डिसेंड हो रहा है और एक असेंड। देखो फिर से अपोजिट फ्लो है, एक तो हेनलेस लूप में ऐसा यू वाला, ऐसा अब सॉरी पेरिटुबुलर कैपिलरी वासारेक्टम में ऐसा यू में आ रहा था, नीचे फिर ऊपर जा रहा है। सिमिलरली नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, सेम प्रोसेस फॉलो। जब एज यू अवेयर कि हमारा डिसेंडिंग लिम्ब क्या है, परमेएबल टू व्हाट, वाटर, तो वाटर विल बी मोर। तो जैसे जैसे हमारा पानी बाहर जाएगा, यहाँ से जो यूरिन होगा इट विल बी मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड एट द बॉटम। लेकिन यहाँ से बॉटम से जब अपर की तरफ जाएंगे तो दिस इज द स्क्वामस क्यूबोइडल एपिथेलियम, यहाँ से Na+Cl- जब बाहर जाते जाएगा, इट विल बी द वन जो कि आपका यहाँ पे आएगा, तो इट विल बी अगेन हाइपरटोनिक। हाँ, बॉटम में द ऊपर आइसोटोनिक, हाइपर 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 एकदम हाइपरटोनिक, फिर ऊपर हाइपर से फिर आइसोटोनिक पे। और एज यू हैव ट्यूबुलर सिक्रेशन में अगेन आपका H+ देन आपका SO3- वगैरह रीअब्सॉर्ब वहां पे हो जाएगा, और इट विल बी creatinine will be released over there, and that how it will be urine become more and more concentrated. Clear? Okay. Now we talk about the disorders. So सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे disorders and disease. So अभी नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि यूरिन का अगर हमारा आउटपुट होता है या फिर यूरिन का कलरेशन, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर अ पर्सन हु हैविंग अ हाई अमाउंट ऑफ लिक्विड डाइट, बट अब ऐसे उसका वाटर कंजम्पशन काफी ज्यादा है, व्हाट विल हैपन, द यूरिन बिकम मोर और लाइक वाटर के जैसा। लेकिन आज आपको पता है कि यूजुअली हम लोग ये विंटर में क्या होता है कि हमारा वाटर अपटेक रिड्यूस हो जाता है, स्वेटिंग नहीं होता, हाँ, तो हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। बट इसलिए मतलब बार बार यूरिनेशन जाने तो हमारा वाटर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। वाटर कंजम्पशन कम होगा तो क्या होगा, यूरिन बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड, इट विल बिकम डार्कर। तो सम ऑफ द अदर वे कभी कभी क्या होता है, देयर आर सर्टेन कंडीशंस वेयर आपको पता है कि हमारा जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसमें हमारे विटामिन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, Na+, K+, ये जो चीजें आती है मैक्सिमम 99% गेट थिंग्स गेट रीअब्सॉर्ब, ग्लूकोज भी रीअब्सॉर्ब होता है। बट सम ऑफ द अदर वे अगर कभी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कभी कभी हमारे यूरिन में अल्बुमिन का प्रेजेंट होता है। अल्बुमिन जो कि एक प्रोटीन है, आइडियली प्रोटीन हमारा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, लेकिन अगर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगा तो या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आए तो क्या होगा, प्रोटीन विल पास ना। तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग प्रेजेंस ऑफ अल्बुमिन इन यूरिया इज नोन एज अल्बुमिनुरिया। ओके, ये हमारा कब होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सिंपल सी बात है ना, अगर आप बलून, मालूम है आपको, बलून देखते हो ऐसा रॉड शेप बलून आपने लिया, उसको फुलाया, लेकिन जब आप उसको ज्यादा प्रेस करते हो तो उसका मेम्ब्रेन और थिन हो जाएगा। सिमिलरली जब हमारे बॉडी में या हमारे ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, द मेम्ब्रेन बिकम थिन, थिन होगा तो इट विल बिकम मोर एंड मोर परमिएबल, परमिएबल होगा तो देयर आर हाई चांसेस भी उसमें से आपका अल्बुमिन निकल जाए। ये कभी कभी हमारा कुछ किडनी को इंजरी हो गई या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में गए तो उसकी वजह से हो सकता है। स्पेसिफिकली इन डायबिटिक पेशेंट क्या होता है ना, पर्सन हु हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, अभी तुम्हारे मेरे बॉडी का नॉर्मल यूरिन सॉरी नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना है, खाने के पहले वाला हमारा 110 के नीचे और खाने के बाद वाला 140 के बीच, बराबर। बट दोज हु आर डायबिटिक 200 250 हमारे फैमिली मेंबर में रहेंगे ना, तो उसमें 200 250 या 170 180 खाने के पहले वाला, खाने के बाद वाला 250 300 के आसपास जाता है। तो पर्टिकुलरली बॉडी क्या करती है, हमारा स्पेसिफिकली नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट जाएगा। पीसीटी वाले रीजन में क्या होता है, देयर आर स्पेसिफिक चैनल, चैनल्स मतलब क्या, दीज आर दी सर्टेन रिसेप्टर्स और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मतलब क्या, थ्रू, दो मतलब मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन के थ्रू प्रेजेंट होते हैं ऐसे प्रोटीन, वो प्रोटीन क्या करते हैं, ग्लूकोज को रीएब्सॉर्ब करते हैं। फिर रिकलेक्ट, जब हम लोग ने पीसीटी लिखा था, पीसीटी में क्या होते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स आर दिस सेल्स
विच हैज अ हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी सोचो, अगर हमारे बॉडी में यूरिन में जो ग्लूकोज आया और वो रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ तो क्या होगा? एज इट इज इट विल बी पास फ्रॉम द यूरिन ना, तो बॉडी में ग्लूकोज की लेवल और यू विल बिकम हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपोग्लाइसेमिक हो गए तो क्या होगा? आपने देखा रहेगा कि कोई डायबिटिक पर्सन का बॉडी का शुगर जब लो हो जाता है तो क्या होता है? उसे पसीना छूटता है या उसे ब्लर विजन दिखना, मतलब आंखों के सामने ऐसा अंधेरा आ जाता है, दे कुड नॉट एबल टू, मतलब वो चीजें ऐसे डबल दिखनी चालू हो जाती है वैसा। इसलिए आपने देखा रहेगा डायबिटिक वाले लोग क्या कहते हैं, टाइम टू टाइम मील लेते हैं उनका। अगर उनका खाने का टाइम मिस हुआ तो देयर आर चांसेस कि उनमें कुछ ना कुछ, मतलब थोड़ा सा चक्कर आना, फिर ब्लर विजन ये होता है, इसलिए उनको टाइम टू टाइम खाना लेना पड़ता है। दूसरी चीज, अभी हम लोग ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने तन्वी को बोला यार तू कुछ नहीं बस, लेकिन बहुत मस्ती कर रही है, पूरा दिन भर क्रिकेट खेला, हुआ एग्जॉस्ट, और देयर आर चांसेस कि आपका शुगर लेवल डाउन हुआ। कल रात को भी आपने कुछ नहीं खाया था तो देयर माइट बी चांसेस कि आपको थोड़ा सा ऐसा धूप में खड़े थोड़ा सा चक्कर वगैरह आता है। दिस इज बिकॉज आपका शुगर लेवल लो होता है। अभी कभी कभी क्या होता है, इसे डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक मतलब कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता, बिकॉज ऑफ विच द शुगर लेवल इज एलिवेटेड, मतलब कि बढ़ा हुआ रहता है। अभी ये क्यों बढ़ा रहता है? तो एक तो हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं कर रहा है, दूसरा चीज मेटाबॉलिज्म प्रॉपर इन द सेंस इंसुलिन कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे बॉडी को नॉर्मल ग्लूकोज के लिए 100 मॉलिक्यूल इंसुलिन के चाहिए, बॉडी कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 50 ही कर रहा है ना। अगर 50 होगा तो क्या होगा? 50 कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल ज्यादा बढ़ेंगे ना, 50 बढ़ते 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 वो 100-200 के ऊपर आ जाएगा, जिससे क्या होगा? शुगर का लेवल बढ़ा हुआ। मेरे बॉडी में नॉर्मल है तो इट विल बी लाइक मेरा शुगर नॉर्मल है, दूसरा पर्सन है उसकी बॉडी में इंसुलिन का कंसंट्रेशन कम है तो उसका शुगर बढ़ा हुआ, एंड दैट इंसुलिन लेवल लो एंड शुगर लेवल बढ़ा हुआ, दैट इज नथिंग बट योर हाइपरग्लाइसेमिया, जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज, इसे कहते हैं डायबिटीज। स्पेसिफिकली इन डायबिटिक पेशेंट क्या होता है, इन पेशेंट में देयर आर प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, उसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज कीटोएसिडोसिस या डायबिटीज कीटोरिया। ओके, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस मतलब कि प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि अगर हम लोग स्टारवेशन कर रहे हैं कि, या फिर हम उनके बॉडी में बहुत कम, यूजुअली डायबिटिक वाले लोग क्या बोलते हैं, यार मैं, मेरा शुगर ना बढ़े ना इसलिए मैं कार्ब्स का कंटेंट ही कम कर दूंगा, मैं प्रोटीन डाइट ही लूंगा। या फिर कोई पर्सन है जो बोल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा मेरे बॉडी मेरे को बल्जी है, मुझे रिड्यूस करना है, तो व्हाट आई डू, मैं कार्ब्स का कंटेंट रिड्यूस कर दूंगा, आई फोकस मोर ऑन प्रोटीन। और अगर प्रोटीन सब बात सही है, लेकिन अगर आपके बॉडी में कार्ब्स का स्टार्वेशन हो गया तो दैट माइट बी लीड टू द कीटोन बॉडी फॉर्मेशन एज वेल। तो आई नो कि प्रोटीन आर रिक्वायर्ड, बट उसके साथ साथ थोड़ा बहुत कार्ब्स का रिक्वायरमेंट होता ही है हमारे बॉडी को। ओके, सो कभी कभी हमारे बॉडी में ना इन्फेक्शन होने की वजह से किडनी में, कि हमारे ल्यूकोसाइट्स का भी प्रेजेंस होता है। तो सबसे पहला जो अगर हम लोग देखेंगे डिसऑर्डर, वो है हमारा किडनी स्टोन्स। ओके, वन ऑफ द वर्स्ट पेन, यूजुअली हम लोग ने देखा रहेगा, आपके फैमिली मेंबर में किसी को रहेगा तो किडनी स्टोन, वन ऑफ द वर्स्ट पेन, वो बंदा या बंदी ऐसा पूरा लेके बैठ जाते हैं, ऐसा बहुत गंदा पेन हो रहा है। अब वहाँ पे 1 क्रोसिन ले लो, 2 क्रोसिन ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पेन बहुत गंदा होता है। देखिए उस टाइम पे क्या होता है, इमीडिएटली आपको रिलीफ नहीं होगा, बट पेन बहुत गंदा, क्योंकि क्या होता है, दिस इज स्टोन व्हिच हैज बीन लाइक, ये क्या होता है, दिस आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन। किडनी स्टोन्स को हम लोग कहते हैं रीनल कैलकुलाई। कैलकुलाई मतलब स्टोन, रीनल मतलब किडनी, किडनी में पाया जाने वाला स्टोन, इसलिए किडनी स्टोन्स या फिर रीनल कैलकुलाई, उसे क्या कहेंगे, रीनल कैलकुलाई। सबसे पहला स्टोन जो आता है, जो हमारे बॉडी में मोस्ट कॉमन होता है कैल्शियम स्टोन्स। लाइक सम ऑफ द अदर वे, आपके बॉडी में जब कैल्शियम एंड फॉस्फेट गेट डिपॉजिट इन किडनी, मतलब सिंपल सी बात है ना, हम लोग देख रहे हैं कोई, अब 4 क्लासेस से घर पे या कॉलेज से घर पे एक जगह थोड़ा सा भीड़ दिखा तो वहां पे क्या होती है, और लोग जमना चालू हो जाते हैं। सिमिलरली सम ऑफ द अदर वे, हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से किडनी में सम ऑफ द अदर पोर्शन, कुछ ट्रेसेस कार्बन के डिपॉजिट हो गए, सॉरी कैल्शियम के, दूसरा कैल्शियम आया, तीसरा कैल्शियम आया, तो ऑल लाइक calcium deposition happens and that results into the accumulation of this calcium, उसे क्या कहेंगे हम लोग, कैल्शियम या फॉस्फेट के स्टोन्स, जिसे हम लोग कैल्शियम स्टोन्स कहते हैं। वह क्लियर, सबसे कॉमन, मतलब ये, इसके लिए आपने देखा रहेगा किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ है और उसका बोन वगैरह फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर कैल्शियम की मेडिसिन लिख के देता है। डॉक्टर एक एडवाइस क्या करता है, पानी ज्यादा मात्रा में पियो। अगर आप पानी पियोगे तो जो एक्सेसिव कैल्शियम इट विल बी वॉश आउट, इट विल बी वॉश आउट। फिर दूसरा आता है स्ट्रूवाइट स्टोन। ओके, यूजुअली क्या होता है,
सम ऑफ द अदर वे, अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब हमारा यूरिनरी ट्रैक के कुछ ऑर्गन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। अभी ये बैक्टीरिया क्या करता है, वी आर द यूरियोटेलिक ना, हमारी बॉडी से यूरिया निकलता है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, उस यूरिया को स्प्लिट करके उसका स्टोन बनाता है, और ये स्टोन का जब एक्यूमुलेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोवाइड स्टोन्स। ये क्या होता है, स्ट्रोवाइड स्टोन। और ये बहुत मतलब इसका जैसे जैसे इन्फेक्शन फैलेगा इसका साइज बढ़ना बहुत ज्यादा है। ये हमारे नॉर्मल स्टोन से साइज बड़ा हो सकता है और बहुत वर्स में होता है, फिर ऑपरेट वगैरह करना पड़ सकता है। ओके, तीसरा आता है यूरिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज, अगर कोई पर्सन जिसे हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई पर्सन हाई मतलब कि वाटर अपटेक उसका कम है, वाटर अपटेक कम है मतलब कि प्रोटीन डाइट कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है तो प्रोटीन डाइट बहुत अच्छा खासा ले रहा है, बट एज सच प्रोटीन डाइट आपने देखा रहेगा ना कि इवन जो बॉडी बिल्डर्स पोजिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो उनका अगर कंपटीशन 8 दिन के ऊपर है तो 8 दिन से पहले ही वो अपना बॉडी का वाटर इंटेक बंद कर देते हैं, मतलब कम कम कर देते। जहाँ पे नॉर्मल तुम और मैं कितना 300 350 ml लीटर पानी, 3 से 3.5 लीटर पानी पीते, तो उनका कंजम्पशन आता है 800 से 900 ml पूरे दिन भर में। कहाँ पे 3 लीटर, 3.5 4 लीटर, और कहाँ पे 800 से 1000 ml। तो इट विल बी लाइक, अगर जाहिर से मतलब आप प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो, आपका वाटर कंजम्पशन लो हो रहा है, तो क्या होगा बेटा, इससे कभी कभी क्या होता है ना, हमारे बॉडी में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं और उसके भी स्टोन बन जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स। फिर आता है हमारा सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन स्टोन इज नथिंग बट द जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या, आपको पता है कि हमारे बॉडी में लाइक कोई भी, हम लोग ने 10th में भी पढ़ा था कि प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए, ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन। और हमने एक बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, मतलब जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन से एंजाइम से दे आर प्रोटीन इन नेचर, वो भी बनेंगे हमारे डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। स्पेसिफिकली सम ऑफ द अदर वे जेनेटिक प्रॉब्लम होने की वजह से देयर आर सर्टेन एंजाइम्स व्हिच आर नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। अगर वो बॉडी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हुई तो क्या होगा, सो दिस विल नॉट बी एबल टू मेटाबोलाइज दी सिस्टीन एज अ, मतलब सिस्टीन नाम का एक अमाइनो एसिड है उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, तो जिससे क्या होता है, तो दैट सिस्टीन का कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में बढ़ जाता है और कभी कभी उससे भी स्टोन बन जाते हैं, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं सिस्टीन स्टोन्स। इसके लिए आप कुछ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, द रीजन दिस इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। उस इंडिविजुअल के बॉडी में वो प्रॉब्लम है ही, उसकी बॉडी के सेल्स वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। नहीं तो आप बोलोगे सर सिमिलरली जैसे हम लोग कैल्शियम स्टोन से वाटर पी लिया ये करें, टेम्परेरी आपको मिलेगा बट एज यू कैन नॉट ट्रीट एज अ जेनेटिक प्रॉब्लम। हाँ, इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं, पर्टिकुलरली हमारे इंटरमीडिएट पेन होगा ये बैक वाले रीजन में, यहाँ पे पर्टिकुलरली ये वाले रीजन में जहाँ पे रिब केज खत्म होती है, यहाँ पे हम लोग यूजुअली किडनी ना, किडनी इज लोकेटेड ओवर हियर ना, तो हम लोग बैक ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, इट विल बी लाइक दैट वन, वो हो जाता है। हाँ, फिर हम लोग हमारा जो यूरिन होता है ना वो क्लियर नहीं होता, नॉर्मली हमारा ट्रांसपेरेंट होता है ना, इट विल बी लाइक हैजी, थोड़ा सा मतलब पानी में अगर आप मिल्क डालोगे तो ड्रॉप डालोगे तो कैसा वो पूरा मतलब थोड़ा सा मिल्की मिल्की शेड दिखता है, वैसा यूरिन हो सकता है। कभी ब्राउनिश कलर का, कभी रेडिश कलर का, क्योंकि कभी कभी स्टोन तो भाई बोलेगा नहीं ना कि एमपी सर के बॉडी में अगर स्टोन बना है तो उसकी एजेस क्लियर रखेंगे हम लोग ताकि एमपी सर के यूरेटर में कुछ तकलीफ ना हो जाए। उसके इट्स अ क्रिस्टल, इट माइट बी समटाइम्स, अगर वो क्रिस्टल हो गया तो क्रिस्टल एजेस रहेंगी, तो एजेस जब नीचे आएगा वो माइट इट माइट इंजोर्ड करेगा, वो यूरेटर को इंजोर्ड कर दिया, वहां से ब्लीडिंग हो गया तो यूरिन में ब्लड आ सकता है, उसका यूरिन का कलरेशन चेंज हो सकता है। हाँ, और सिंपल से होता है, जस्ट इमेजिन ना हमारा ये ब्लैडर है, ब्लैडर के मेन मतलब स्फिंक्टर पे आके स्टोन अटक गया, ब्लैडर भर रहा है, ब्लैडर भरेगा तो क्या होगा, हम लोग को बार बार हम लोग को वॉशरूम जाना पड़ेगा, लेकिन यार वॉशरूम जा रहे पर वो स्टोन अटकने की वजह से पूरा ब्लैडर एम्प्टी हो रहा है क्या, तो जल्दी भर रहा है, फ्रीक्वेंट सर्ज होगा, बार बार यूरिनेशन जाने का मन कर रहा है लेकिन यूरिन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, यूरिन अटक अटक के होता है या कभी प्रॉपर यूरिनेशन नहीं होता, दिस हैपेंस। हाँ, फिर उसके बाद उसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग अगर यूरिक एसिड के स्टोन है तो हम लोग यूरिक एसिड, ब्लड में यूरिक एसिड का कंटेंट कितना है वो चेक कर सकते हैं। फिर हमारे यूरिन का कलरेशन की वजह से एक्सरे सोनोग्राफी करके चेक करते हैं बाबा की, फिर हम लोग सोनोग्राफी करके बोलते हैं ज्यादा पानी पियो
फिर डॉक्टर सोनोग्राफी करेगा, बोलेगा हाँ यहाँ पे आपके राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके राइट इसमें एक डायमंड मिला है 5 mm, 7 mm, it will be like that narrow. So jokes apart, but these are the like stones which are found in your body. Okay, depending on the symptoms, so हम लोग different टेस्ट करते हैं. Now, normally अगर हम लोग देखें, we are the ureotely. हमारे यूरिन में अराउंड 0.01% टू 0.3% इज द यूरिया जो प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर यही कॉन्सेंट्रेशन यूरिया का 0.05% बढ़ा या उससे ज्यादा बढ़ा, तो इट मे लीड टू द किडनी प्रॉब्लम, उससे हमारा किडनी फेलियर हो सकता है. और जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन यूरिन जिसे हम लोग कहते हैं, उसे कहते हैं यूरेमिया. क्या कहते हैं? यूरेमिया. देखो एक टर्म हम लोग ने लर्न किया अल्बुमिरिया. अल्बुमिरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ अल्बुमिन इन यूरिया. यूरेमिया मतलब प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन यूरिन इज नोन एज यूरेमिया. कितना कॉन्सेंट्रेशन? नॉर्मली तुम्हारे मेरे बॉडी में कितना? 0.01 टू 0.03%. लेकिन यही कॉन्सेंट्रेशन जब 0.05% से ज्यादा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपोरिया, यूरेमिया. नाउ नेफ्राइटिस, एक वर्ड याद रखना मेडिकल लैंग्वेज में, जब कभी भी आप समझते हो ITIS मतलब आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग, सूजन आना, दैट इज नोन एज इन्फ्लामेशन. अभी यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं नेफ्राइटिस. नेफ्राइटिस मतलब इट विल बी इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन और इन्फ्लामेशन ऑफ किडनीज. अभी ये कब होता है? कब किडनी में कुछ इंजरी हुआ, कुछ डैमेज, कि ये पर्टिकुलरली अ पर्सन हु इज हैविंग अ हाई अमाउंट ऑफ, मतलब हाई प्रोटीन अपटेक है और बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्रॉब्लम है, तो अगर एक्सेसिव प्रोटीन लेते तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिया हो जाएगा, तो जिससे वजह से अगर किडनी के ऊपर लोड आता है, एंड दैट माइट बी लीड टू दी दिस वन, जिससे हमारा परमेबिलिटी अफेक्ट होती है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू दी स्वेलिंग. और उसकी वजह से जो हमारा प्रॉब्लम होता है उसे हम लोग कहते हैं नेफ्राइटिस. इसमें हमारा क्या होता है? ग्लोमेरुलस का ये होता है, मेम्ब्रेन का, कैप्सूल मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी अफेक्ट होती है. फिर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी, अभी सिंपल सी बात है, नॉर्मली हमारा इतना ही पोर है, लेकिन इंजरी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होगा? साइज बढ़ेगा, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल विल बी इजीली पास ऑन. प्रोटीन पास ऑन हो गए तो यूरिन में आपका किडनी, मतलब यूरिन में आपका प्रोटीन का प्रेजेंस आता है. ओके, कभी कभी यहाँ पे हम लोग जिससे हमारा बॉडी में अगर प्रोटीन का कंटेंट निकले तो बॉडी में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है. तो एक चीज याद रखना, यू मस्ट नोटिस कि ना, किसी में अगर किडनी का प्रॉब्लम है ना, तो उनका चेहरा फुला हुआ रहता है, फूल जाता है, या फिर लोअर लिंग, जिसे हम लोग लोअर लिंग एडिमा, ये बहुत कॉमन होता है. मतलब कि वो जो फ्लूइड होता है ना, वो फ्लूइड हमारे मतलब लोअर लिंग में, मतलब पैरों में जमा हो जाता है, मतलब ऐसे सूज जाते हैं. तो दिस इज अ कंडीशन वेयर कभी कभी ना एक पर्सन की किडनी में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये आता है, तो पूरी बॉडी सूज जाती है. और देयर आर सर्टेन मेडिसिन जो लैक्सिस करके आता है, डॉक्टर एडवाइस करता है, तो ऐसा लेना मत कभी. तो इट्स बीन अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर ओनली, तो वो लेते हैं. तो नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मली इस लाइक मैं हूँ, ऐसा पूरा चेहरा, जैसे इमेजिन कुणाल का पूरा ऐसा, पूरा मेरे जैसा हुआ है, और समीर फॉर दैट मैटर, और समीर ने वो मेडिसिन लेने की कहा, वो मेडिसिन क्या करता है, आपका यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है. यूरिन आउटपुट बढ़ाएगा तो क्या होगा? जहां पे भी हमारा एक्सेसिव फ्लूइड डिपॉजिट है ना, इट विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी. ओवरनाइट, मतलब रात को मैंने वेट चेक किया, मेरा वेट 84 kg. मॉर्निंग में रात भर वॉशरूम जा जाके वेट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 80 kg. बस 3 to 4 kg लॉस इन अ सिंगल डे हो जाता है, ओवरनाइट लॉस होता है. बट इतना है कि उससे बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, आधे आधे पौने 1-1 घंटे में जाना पड़ता है यूरिन. रात भर सो नहीं पाओगे, वो बात अलग है, और वॉशरूम के बाहर बैठना पड़ेगा. हाँ, दिस बट एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन देख के डॉक्टर कहता है कि बेटर है किडनी को, भाई जो एक्सेसिव बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट होगा तो किडनी के ऊपर लोड बढ़ेगा, क्योंकि फ्लूइड है ना, ब्लड के साथ आएगा तो इट विल बी अगेन ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. फिर आता है रीनल फेल्यूर. रीनल फेल्यूर मतलब जिसे हम लोग कहते हैं किडनी फेल्यूर. अब ये दो तरह का होता है, एक होता है अक्यूट, दूसरा होता है क्रोनिक किडनी फेल्यूर. अक्यूट का मतलब क्या? स्पॉन्टेनियस, सडन, कुछ एक्सीडेंट हुआ, हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड लॉस हुआ तो क्या होगा, पर्सन बिकम हाइपोवॉल्यूमिक. हाइपोवॉल्यूम होगा तो क्या होगा, बॉडी को जितने भी ऑर्गन से उसे ऑक्सीजन सप्लाई जितना चाहिए उतना नहीं मिलता, तो धीरे धीरे एक एक ऑर्गन हमारा काम करना बंद कर देते, और पर्सन डाई बिकॉज ऑफ मल्टी ऑर्गन फेल्योर. है कि नहीं? तो अगर ये किसी पर्सन को सम ऑफ द अदर वे एक्सेसिव ब्लीडिंग हुआ, या कुछ एक्सीडेंट की वजह से हुआ, कुछ किडनी में बहुत बड़ा आपका इंजरी हुआ, तो किडनी फेल हो जाती है. तो ये स्पॉन्टेनियस, ये बता के नहीं होगा कुछ,
हाँ, ये इसे हम लोग कहते हैं अक्यूट रीनल फेल्योर। क्या कहते हैं? अक्यूट रीनल फेल्योर, ARF। दूसरा आता है क्रॉनिक रीनल फेल्योर। अभी क्रोनिक रीनल फेल्योर, क्रोनिक मतलब क्या? सम ऑफ द अदर वे, आपके बॉडी में कुछ हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज है, उससे क्या होता है? डायबिटीज इज अ कंडीशन वेयर बहुत दिखने में, मतलब हम लोग बोलते हैं कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। एक बार ब्लड प्रेशर आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन डायबिटीज इज वेरी डिफिकल्ट टू, बट इसके लिए बहुत डिसिप्लिन होना बहुत रिक्वायर्ड होती है। ये सिंपल सी बात है, आपको आपका कार्ब्स का अपटेक यही करना है, आपको बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना है, हमारे बॉडी को सारी चीजें। तो सम ऑफ द अदर वे, और ये क्या होता है ना, ये आपका स्पेसिफिकली माइक्रो एंड मैक्रो वैस्कुलर डिजीज को, मतलब वेसल्स को अफेक्ट करता है, पेरिफेरी को अफेक्ट करेगा। इसलिए आपने देखा रहेगा डायबिटिक वाले लोगों को लोअर लिम्ब में कभी कभी चीजें नमनेस आ जाती है। नमनेस मतलब कि दे कुडंट सी और फील दी सेंसेशन नहीं होता। इसलिए आपने देखा रहेगा डायबिटीज के लिए हम लोग जब चेकिंग के लिए जाते हैं, उसमें वन ऑफ द टेस्ट इज योर न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब क्या? हम लोग चेक करते हैं उनका नमनेस वगैरह प्रॉपर है क्या, उसमें आपका प्रॉपर सेंसेशन है क्या नहीं। दैट इज वन ऑफ द टेस्ट हम लोग जो करते हैं। दूसरा, सम ऑफ द अदर वे, अगर बहुत लंबे टाइम से कोई डिजीज है और उस डिजीज की वजह से किडनी के ऊपर प्रेशर आ रहा है, जिससे किडनी फेल हुआ, तो उससे क्या कहेंगे हम लोग? क्रोनिक किडनी फेल्यूर या क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD। क्रोनिक मतलब लंबे टाइम से, अक्यूट मतलब शॉर्ट, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ शॉर्ट, मतलब कुछ एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, या कुछ सर्जरी करते हुए एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया, हर पर्सन का किडनी फेलियर में गया। दैट इज योर सडन हुआ ना। जो सडन होता है अक्यूट, देखो मेडिकल लैंग्वेज में इस चीजों को समझो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज, एक होता है अक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक जो लंबे टाइम के लिए चलता है, डायबिटीज, फिर आपका थायराइड, हाँ हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर आपका ब्लड प्रेशर, ये क्रॉनिक डिजीज है। आपका अक्यूट फीवर, आपने सुना है क्या? कोविड मतलब कोरोना में एक पर्सन को हुआ, कोरोना को 4-5 साल कोरोना चला, किसी को निमोनिया 4-5 साल चला। नहीं, इट विल बी शॉर्ट पीरियड, 15-20 दिन, 18 दिन 20 दिन हो जाएगा उसको, इट विल बी रिकवर। ये आपके क्रॉनिक मतलब जो लंबे टाइम से चल रहे। ओके, अब जब किडनी फेलियर हुआ तो लोगों के पास ऑप्शन क्या? भाई सर्वाइव तो करना है, तो कैसे करें? किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट का डायरेक्ट करेंगे भाई, डायरेक्ट मतलब फॉर, हाँ भाई अभी एक पर्सन का किडनी फेलियर हो गया, तो अभी चलो उसको डायरेक्ट देते हम लोग हॉस्पिटल ले गए किडनी में। इतना आसान प्रोसेस हो तो बात अलग होती। किडनी ट्रांसप्लांट इज द लास्ट ऑप्शन। बिफोर दैट उस पर्सन को टाइम बिंग के लिए भाई जब तक डोनर मिले, चीजों को प्रिपेयर करे, उसके बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो तो रिमूव करने पड़ेंगे ना। वो कैसे करेंगे? उसके लिए ऑप्शन आता है डायलिसिस। उसके लिए ऑप्शन आता है डायलिसिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस, एक होता है हीमोडायलिसिस, दूसरा आता है पेरिडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल मतलब क्या? हीमोडायलिसिस पे बाद में आते हैं, पेरिटोनियल पे पहले समझ में आते हैं। देखो पेरिटोनियल हमारे बॉडी में पर्टिकुलरली ये एब्डोमेन के थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन है ना, जहाँ पे ब्लैडर वाला होता है, ये वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम कैविटी। अभी यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन जिसको जॉब पे जाना है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इस कैविटी में एक आपका डायसिलेट फ्लूइड जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, मतलब डायलिसिंग फ्लूइड है ना, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है एब्डोमेन कैविटी में। और इट विल बी लाइक, ये फ्लूइड क्या करेगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। ये क्या करेगा? उसके सराउंडिंग में जितने भी ब्लड आएगा, उस ब्लड के कांटेक्ट में जितने भी हमारे टॉक्सिक वेस्ट रहेंगे ना, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इट विल बी लाइक, मैं सुबह जा रहा, सुबह मैंने इस कैविटी में क्या किया? वो फ्लूइड, डायलिसिंग फ्लूइड इंट्रोड्यूस कर दिया। पूरे दिन भर में वो फ्लूइड वहां पे उसने काम किया, मतलब पूरा वैसे ही करने का। शाम को वहां पे वो फ्लूइड आप रिमूव कर दिए, तो उस फ्लूइड के साथ वो वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल गया। इससे आपको एक जगह रुके नहीं, मैंने मॉर्निंग में इंजेक्ट किया ना, आई एम डूइंग माय रूटीन वर्क, मैं रूटीन वर्क कर रहा हूं, मुझे नहीं। लेकिन दूसरा आता है आपका हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इज अ क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस, 4 to 6 आवर्स लगते हैं। यहाँ पे आपका बॉडी में कंटिन्यू इट विल बी द वन, जो आपका फ्लूइड, मतलब इट विल, आप लेटे हुए, यहाँ से आपका एक तरफ से आपका ब्लड लिया जा रहा है, एक मशीन होता है, उस मशीन में आपका डायसिल फ्लूइड होता है, बट उसके साथ साथ वहां पे सिंपल सी बात है, बॉडी से ब्लड बाहर आएगा, देयर आर चांसेस कि ब्लड क्लॉट भी हो जाए ना। इसलिए जब वो ब्लड हमारे उस डायलिसिंग फ्लूइड के पहले वहां पे उसमें एंटी कोएगुलेंट्स ऐड करते हैं। एंटी कोएगुलेंट्स मतलब ब्लड थिनर, जो ब्लड को क्लॉट होने देते नहीं।
अभी आपने सुना रहेगा ना, हमारे घर में किसी को ब्लड प्रेशर या किसी को कुछ अटैक वगैरह आ जाता है, तो इन दैट केसेस व्हाट हैपन, उन इन दैट केसेस व्हाट हैपन, डॉक्टर एडवाइस क्या करता है कि ये बाबा खून पतला होने की दवाई ले लो, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा है तो वी गो विद एट्रोस्टेटिन, रोजुस्टेटिन, दिस आर दी, या फिर मोस्ट कॉमनली यूज आपका एस्पिरिन, जिसे अपने आपके घर में फैमिली मेंबर एजेड पेशेंट को इकोस्प्रिन करके मेडिसिन आता है। नॉट प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट, बट यहाँ पे चीजें समझो, एस्पिरिन हो गया, क्लोपिडाग्रेल हो गया, दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर योर ब्लड डायलेट करने के लिए, मतलब या ब्लड को हम लोग क्लॉट नहीं होने देते, कोआगुलेट नहीं होते। अभी ब्लड क्लॉट होगा, देयर माइट बी चांसेस था ब्लड कहीं पे भी जा सकता है और वहां पे जाके उस पर्टिकुलर ब्लॉक कर सकता है। हम लोग ने सुना है उनके बॉडी में क्लॉट हुए, उनका फिर किसी को बोलते हैं हम लोग पैरालिसिस हुआ, या फिर हम लोग बोलते हैं कि उनके ब्रेन दिमाग की नस फट गई, एंड ऑल दिस हैपेंस बिकॉज अनेरिज्म, स्ट्रोक जिसे कहते हैं, दिस माइट बी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ योर ब्लड क्लॉट की वजह से। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पर्टिकुलर एक पर्सन जिसे हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एक डिवाइस लगाया जाता है जहाँ से हमारे बॉडी से ब्लड आता है। वो ब्लड जाता है उस मशीन में, मशीन में वहाँ पे आने के बाद साइमल्टेनियसली वहाँ पे हमारा एंटीकोगुलेंट या ब्लड कोगुलेंट एंटीकोगुलेंट मिक्स किया जाता है तो कि ब्लड थिन हो जाए। उसके बाद दैट ब्लड पास टू द नेक्स्ट चैम्बर जहाँ पे एक डायलिसिंग फ्लूइड है, डायसेलेट फ्लूइड जिसे कहते हैं। अभी वो फ्लूइड क्या करेगा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की काम करता है। अब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का काम क्या करेगा, जब वो ब्लड उस मेम्ब्रेन के उस फ्लूइड से पास होगा ना, तो जो भी हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, इट विल बी रीअब्सॉर्ब, इट विल बी रीअब्सॉर्ब बाय द फ्लूइड और ब्लड आगे पास ऑन होगा। तो डायलिसिस मतलब होता क्या, दिस इज अ आर्टिफिशियल किडनी। तुम्हारी किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। और डायलिसिस में आप क्या कर रहे हो, सेम, कि आप आर्टिफिशियल वे से उस ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हो, फिल्टर आउट कर रहे हो, उसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन कहते हैं। उस दैट इज योर नथिंग बट योर डायलिसिस कहते हैं हम लोग। ओके, डायलिसिस हमारा इट लाइक अगर कोई पर्सन जिसको शुगर लेवल काफी 500 550 हो गया, 450 500 हो गया, मतलब इसमें इंसुलिन से भी कवर अप नहीं हो रहा है, तो हो जाता है। तो यूजुअली हम लोग डायलिसिस कौन से पेशेंट में करते हैं, जिन पेशेंट्स का ईजीएफआर वैल्यू अगर 60 या 45 के बिलो आ जाता है, या फिर वो पर्सन जिसका क्रिएटिनिन वैल्यू 2.5 या 3 के ऊपर जाता है, इन दैट केसेस किडनी के ऊपर रो, अभी जाहिर सी बात है किडनी का क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ा या ईजीएफआर वैल्यू घटा, तो क्या होता है, हमारे किडनी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। फिर भी लाइक प्रेशर आ रहा है तो क्या होगा, सपोर्टिव थेरेपी चाहिए ना। तो किडनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना है, ज्यादा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हमारा टॉक्सिन्स ना आ जाए, इसलिए बॉडी क्या करती है, हम लोग आर्टिफिशियली उसे फिल्टर आउट कर देते हैं, ताकि किडनी के पास आने वाला ब्लड जो रहेगा लेस इम्प्योर रहेगा, किडनी को आपको सपोर्ट करने के लिए टाइम मिलेगा, किडनी को रिवाइव होने के लिए टाइम मिलता है। ये हम लोग करते हैं डायलिसिस कब, जब हमारा कंडीशन क्रिटिकल रहेगी। ओके।